भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, लाड प्यार आपको और सब लोगों को सुबह की राम 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 राम। और जरा एक बार जोरदार तरीके से कहिए, बजरंग बली की जय। आज हमारे हनुमान जी का जन्म दिवस है। जी हाँ, पूर्णमासी है। चैत्र की पूर्णमासी को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। यूं तो कुछ स्थानों पर मृगशिरा यानी जनवरी फरवरी के मंथ में या दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है, कुछ स्थानों में जून के महीने में भी ये मनाया जाता है। लेकिन सामान्य प्रचलन के हिसाब से आज हनुमान जी का जन्म दिवस है। कौन से हनुमान जी? ये कोई मद्दर नहीं है। भक्तों ने इन्हें बंदर कहा और आज अंग्रेजी में ये मंकी गॉड हो गए। बड़ा बुरा लगता है मुझे ये सुनकर कि हम जिसकी पूजा करते हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं। हमारा सामान्य ज्ञान क्या इतना कमजोर है, या हम इतना प्रमाद और आलस्य में उलझे हुए हैं कि जिस ईश्वर की देवता की हम पूजा करते हैं उसके बारे में जानने की फुर्सत ही नहीं होती हमारे पास। हनुमान जी बंदर नहीं, और खबरदार आज के बाद किसी ने उन्हें बंदर कहा नहीं तो अंग्रेजी में ये मंकी गॉड ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं और सारी दुनिया इन्हें मंकी गॉड, और धीरे धीरे हम तो वैसे ही अंग्रेजों की नकल करते रहते हैं, हम भी यहां पर मंकी गॉड मंकी गॉड मंकी गॉड कहना शुरू कर देंगे। हनुमान जी बजरंग बली। शिव पुराण में उल्लेख है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने, दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति यानी वन में रहने वाले नर, उस जाति में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। ये वो वानर है, नेथर्डल रेस है, ये बाकायदा एक जाति है। और ये जाति आज भी अंडमान निकोबार में, बर्मा में और अफ्रीका में पाई जाती है। उन लोगों को यदि आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा वहां केवमैन कहा जाता है। तो इसलिए आज के बाद कोई भी हनुमान जी को बंदर नहीं कहेगा, ठीक है ना। ये वानर है, नेथर्डल रेस है इनकी, और ये आज भी हैं और इन्हें केवमैन कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा बहुत सारे कारणों के लिए की जाती है। घर में शांति के लिए की जाती है। मंगलवार को पीपल के पत्ते पर हनुमते नमः लिखें और इसे हनुमान जी के ही चरणों में रख दें। उनका नाम लिखें, उन्हीं के चरणों में रख दें, और कार्य सिद्ध होने यानी जब तक आपके घर में शांति ना हो ये करते रहें। ये घर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिन घरों में परेशानियां, संकट, तनाव बहुत ज्यादा है, हनुमान चालीसा का बड़ा श्रद्धापूर्वक पाठ करना शुरू करें, नियमित रूप से करना शुरू करें, और जल्दबाजी में नहीं, बहुत धैर्य के साथ बैठकर यह गाकर करें। स्वयं भगवान श्री राम जी ने अगस्त मुनि से कहा है कि हनुमान जी के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। लेकिन श्राप था, एक श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते थे। जामवंत जी ने बजरंग बली को उनकी खोई हुई शक्ति याद दिलाई थी। अपनी शक्ति का स्मरण होने के बाद हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया था, जिसे आप कहते हैं ना उड़ के गए। उड़ के नहीं गए, छलांग है वो इतनी लंबी, क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं और उसी में ये उसी की वजह से वो इतनी लंबी छलांग लगाते हैं। आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं, अतुलित बल उनके अंदर भी है। और गुरु क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। इसलिए गुरु और शिक्षकों की बात माननी चाहिए, और गुरु और शिक्षकों को भी हर बच्चे के अंदर एक भविष्य को टटोलना चाहिए, जिससे कि वह उसको उसके पथ पर लाकर आगे बढ़ा दें, और उसके बाद तो फिर उसको उसकी शक्ति याद आ ही जाएंगी और वह हनुमान हो जाएगा। हनुमान जी को लाल कपड़े में, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल कपड़े में लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल ये भेंट किया कीजिए। आप देखना दिमाग अच्छा होगा, घर संसार बेहतर होगा, नौकरी आदि बेहतर होंगी। धन लाभ के लिए हनुमान जी की पूजा करना शुरू कीजिए। घर में राम दरबार मंगल को स्थापित करें। पीपल के 11 पत्तों पर राम राम लिखकर मंगलवार को सूर्यास्त के बाद प्रवाहित करें। स्वच्छ जल में प्रवाहित करना है।
और देखिएगा आपके घर में धन लाभ होगा, चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। मैं हनुमान जी की बात कर रहा था। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, पर वो सदा विजयी रहे और ये सिद्धियां उनके पास से कभी गई नहीं। मैं फिर से अपनी बात कहूं क्योंकि गहरी बात कह रहा हूं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी और वे सदा विजयी रहे और ये सिद्धियां उनके पास से कभी गई नहीं। क्यों? दरअसल होता क्या है कि कुछ लोगों के पास सिद्धियां आती हैं, वे कुछ समय तक तो विजयी रहते हैं, उसके बाद हार जाते हैं, सिद्धियां उनसे खो जाती हैं। और एक विशेष योग होता है ज्योतिष में, जिसके अनुसार ऐसा श्राप होता है कि आपका ज्ञान, आपकी विद्या कभी परेशानी के वक्त ही आपके काम नहीं आ पाएगी। खैर, हनुमान जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हनुमान जी को उनकी विद्या सदा याद रही। हनुमान जी को उनकी सिद्धियां कभी छोड़कर नहीं गई। एक बार जब उनको उनकी शक्ति याद दिला दी गई, उसके बाद से हनुमान जी ने सदा अपनी विद्या का सही समय पर उपयोग किया। मैं आज बड़े विशेष मूड में आपको हनुमान जी की बातें बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं, फिर आगे करूंगा हनुमान जी की बात। मेष राशि, आज व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है तथा मित्रों से अनबन हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, आज यात्राएं मत कीजिएगा और अगर करें भी तो थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? हरी सब्जी गाय को खिलाइए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु रक्षा करेंगे। वृषभ राशि, आज बड़े भाई या बड़े भाई समान व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। यात्राओं के योग बने हुए हैं और लाभ भी मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज आपको कार्यस्थल पर कार्यों में सफलता मिलेगी और अधिकारी की अनुकूलता भी बनी रहेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ मधुर व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, उनकी मदद करें। उपाय क्या करना है? बुआ और मौसी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज आप मानसिक रूप से कमजोर और अकेलापन महसूस करेंगे। कार्यों में आपके गतिरोध हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, मांगलिक कार्यों में नकारात्मक विचार मत रखिएगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए तथा अपने गुरुजी और माताजी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। हनुमान जी के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके प्रयोग से वह राम जी तक को, लक्ष्मण जी तक को मुसीबत से बचा कर ले जाते हैं। बावजूद उसके वह विनम्र रहते हैं और सदा कार्य करने को तत्पर रहते हैं। वह प्रमाद की अवस्था में नहीं जाते। उनके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस का पानी कभी नहीं चढ़ता। और साथ ही साथ हनुमान जी के कुछ जप से, मंत्र से, उपायों से हमें भी नजर नहीं लगती। आइए वो क्या है उपाय हम जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टोक बहुत जल्दी लगती है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिस पर नजर का असर बहुत बुरा होता है। यदि कभी ऐसा हो रहा हो तो मंदिर से हनुमान जी का तिलक ले आइए और उसे कान के पीछे लगा दिया करें। जिसे नजर लगती है उसके यहाँ पीछे की साइड में वह लगा दिया करें। आप देखिएगा बंद हो जाएगी। या जिनके घरों में टोक लगती है या घरों में बड़ी नेगेटिव एनर्जी रहती है, घर तरक्की नहीं कर पाते, कोई घर की प्रशंसा कर जाए उसके बाद घर में बहुत फसाद होने लगते हैं, परेशानियां होने लगती हैं, ऐसे लोगों को हनुमान जी का तिलक लाकर घर की चौखट पर राम राम लिख देना चाहिए। घर नजरदोष से सुरक्षित होगा। ये राम राम बहुत छोटा ना हो, ये स्पष्ट हो, इतना स्पष्ट हो कि जो घर में घुसे उसे ये दिखाई दे और ऐसी जगह पर ये लिखा हुआ हो कि व्यक्ति की नजर इस पर पड़े ही पड़े। प्रारंभ में इसे हर मंगलवार को कर दीजिएगा। धीरे 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 इसको कम भी कर सकते हैं। सब ठीक करेंगे प्रभु और आप देखिएगा नजर दोष आपका या आपके घर का बहुत जल्द शांत होगा। हनुमान जी ने सदा ही शत्रु मारे हैं।
आप भी उपाय कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। ये बड़ा सिद्ध पाठ है, इसको करने से शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। एक और चीज जो मैंने कई बार बताई है, ये अचूक उपाय है, हनुमान जी को गदा भेंट करिए। ये जरूरी नहीं सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो। आप सोना अफोर्ड कर सकते हो तो सोने की कीजिए, लेकिन आप बिल्कुल भी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कागज की बनाकर गदा उनको भेंट कर दीजिए। भाव प्रबल होना चाहिए, मन ईमानदार होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सोने की गदा भेंट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उनको ये बताता हूं कि ये भी किया जा सकता है तो वो तुरंत सस्ता उपाय कर लेते हैं। धोखा नहीं दीजिए। आप सोचते हैं कि हमने धोखा दे दिया, हमने इधर की बात उधर कह दिया, ये से घुमा दिया, वो घुमा दिया। अरे आप भगवान को तो छोड़ो, आप इंसान को धोखा नहीं दे पाते। आप अपने गुरु या जो दिव्य पुरुष हैं वही आपके मस्तक और आवाज से पहचान जाते हैं कि आप टोपियां पहना रहे, आप वैसे है नहीं जैसा आप बता रहे, वो तो भगवान है। आप पे नहीं है तो आप भाव से भी पूजा करिए। है तो जो वास्तविक उपाय है वो कीजिए। एक और चीज है, ओम हं हनुमते नमः 1000 मंत्रों से इस गदा की प्राण प्रतिष्ठा पहले कर लीजिएगा, तब इसे भेंट कीजिएगा। और इसे जब भी भेंट करें शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ही करें। इसे रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच में इस मंत्र का जप प्रारंभ करें। जो ओम हं हनुमते नमः है, इस मंत्र का जप गदा को सामने रखकर, ये गदा चांदी की ना हो। ये गदा किसी भी साइज की हो सकती, इतनी भी हो सकती, इतनी भी हो सकती, इतनी बड़ी भी रख लो। ऐसे मैं कुछ और उपाय आपको बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बता दूं पहले। सिंह राशि, आज आप क्रोध कर सकते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन शांत रहें और महत्वपूर्ण कार्य नहीं करें। उपाय क्या करेंगे? गायत्री का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, पर वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज घर में उल्लास रहेगा और लाभ के योग भी बने हुए हैं। एक सावधानी, भाषा शैली में मधुरता रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? पक्षियों को गेहूं डालिए, थोड़ा जल रखिए, काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज कार्यस्थल पर आपके विरोधी शांत रहेंगे तथा आपका विश्वास भी बढ़ेगा। जमकर कार्य कीजिए। एक सावधानी, जीवन साथी को सम्मान जरूर दें, कटु वचन ना बोले। उपाय क्या करना है? इष्ट को मिश्री का भोग लगावें, खुद भी खाएं, औरों को भी कराएं, तो काम पे जुट जाए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ नहीं कहा जा सकता, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रह पाएगी। एक सावधानी जरूर रखें, मन को शांत रखना होगा और सात्विक भोजन करना होगा। उपाय क्या करेंगे? हरी कच्ची सब्जी या तो किसी गरीब को दे दीजिए या गाय को प्रदान कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। हनुमान जी हारे नहीं। हनुमान जी का एक बार रावण से भी युद्ध हुआ है और पटक के मारा हनुमान जी ने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हनुमान जी अपनी शक्तियों का निरंतर अभ्यास करते थे। बच्चों, आपके पास जो भी शक्ति है, लिखने की, पढ़ने की, आदि आदि, आप अभ्यास जरूर करना, रेगुलर प्रैक्टिस करना। यदि आप नहीं करोगे तो काम के वक्त वह सारी चीजें आपका साथ नहीं देंगी। आपकी विद्या, आपका टैलेंट आपके साथ नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर। लेकिन हार से बचने के लिए एक उपाय भी है। यदि आप जीवन में हारना नहीं चाहते तो शमी के पेड़ की जड़ को मंगलवार को गले में पहनकर इस मंत्र को जपना शुरू करिए। ओम अंजनी जाय विद्ये वायु पुत्राय धीमहि तत्कपिहि प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करना शुरू कीजिए। 1.25 लाख जप करने से मंत्र सिद्ध होगा। उसके बाद अपना आत्मविश्वास देखिए, और अपने आत्मविश्वास की कमी हो तो भी इस जप को कीजिए, तुरंत असर आएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आपको कोई श्राप दोष है, गंभीर बाधा दोष है, जैसे काम बिगड़ जाते हैं, हर अच्छे काम से पहले कलह होती है, काम रुक जाते हैं, टोक लगती है, संपत्ति होते हुए भी आप गरीब रह जाते हैं, तब एक उपाय कीजिएगा। वो क्या है?
बजरंग बाण की निम्न पंक्तियों को याद कीजिए। ओम ह्रीं 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 हनुमत कपीसा, ओम हूं 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 हनु अरियुरसीसा, ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग संग सहमी पराने खलदल। अपने जन को कसरो बारो, सुमिरत होत आनंद हमारो। रात के अंतिम पहर में उठकर पूर्व की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला के 1.25 लाख जप कीजिए और देखिए हनुमान जी की शक्ति आपको अंश रूप में प्राप्त हो जाएंगी। उसी से ही आपके काम भी बन जाएंगे। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। धनु राशि, आज मित्रों से दूरी बना के रखिएगा और महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा है। एक सावधानी बरतें, माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? चावल और दूध का दान कीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज आपकी यात्रा के योग है और ऐसी यात्रा जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। एक सावधानी, इस दिन सरकारी पशुओं में ना पड़े। उपाय क्या करना है? गुड़ का दान जरूर करें, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आज का दिन धन की दृष्टि से शुभ नहीं है। धन को ना किसी को दें और ना ही निवेश करें। एक सावधानी रखिएगा, भाषा शैली को संयमित रखें और कम बोलें। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर अनुकूलता रहेगी, दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर रखें, भावना में आकर निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? किसी गरीब को चीनी का दान कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। और अब हममें से कुछ लोगों का जन्मदिन है। अरे हनुमान जी का जन्मदिन है, तो जरा हनुमान जी को बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। मैं तो अपने भगवान से ऐसा ही रिश्ता रखता हूं, बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। तो खैर, 22 अप्रैल को जिन अन्य लोगों का भी जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके 12 महीनों का ये हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। खासतौर से आपको जुलाई में, अगस्त में, नवंबर में और फरवरी 2017 में, अप्रैल 2017 में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उसमें भी जुलाई, अगस्त और नवंबर विशेष हैं। फरवरी 2017 और अप्रैल 2017 में अवसर तो प्राप्त होंगे, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पाएंगे, उसके आधार पर कोई बड़ा कार्य बन नहीं पाएगा। इन महीनों में आप कुछ नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, यानी जुलाई, अगस्त, नवंबर में। इस वर्ष आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बिजनेस करने का मन बना सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी है। यदि आप कोई कार्य शुरू करें तो इन एनी केस उसे 31 दिसंबर 2016 तक शुरू कर दें, उसके बाद फिर लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वर्ष आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और कुछ ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं वो आपसे दूर जा सकते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, या कोई भी हो सकता है। ध्यान रखें। उपाय करें। उपाय क्या करना है? आपको रोजाना जल में शहद घोलकर आपको ओम रुद्राय नमः के 21 जप से शिव जी का अभिषेक करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है, और यह शिवलिंग पत्थर का होगा। वो भी कौन सा? काले पत्थर का। बस ये उपाय आप करते जाइए, ईश्वर आपको सब कुछ देंगे और प्रसन्न रखेंगे। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, बजरंग बली अमर है, लेकिन रामायण काल के बाद वो वनों में चले गए, पहाड़ों में गुप्त रूप से रहने लगे, सम्मुख नहीं है, लेकिन वो अमर है। वह साहित्य रूप से देखा जाए तो अपनी कथाओं में तो अमर है ही, लेकिन यदि हम अध्यात्म तंत्र की दृष्टि से देखें तो उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। वह मरेंगे नहीं, जब तक ये धरती है तब तक वह हैं। बच्चों और बाकी लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप ओम हं हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहते हैं। और यदि आप सुंदर कांड के पाठ का कोई नियम ले लें
महीने में एक बार तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ करना ही है। तो आप देखिएगा बहुत शुभता प्राप्त होती है और बहुत सारे ग्रह जो हमको नुकसान दे रहे हैं या दे सकते थे वो नहीं दे पाते या बहुत कम देते हैं। बहुत सारी परेशानियों से कब बचते चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो यह दिन और आगे आने वाले अनेक दिन आपके लिए शुभ हों। लेकिन जैसे मैंने कल भी बताया था, सावधानी से रहना है। 2 जुलाई तक हनुमान जी के सहारे कट जाएगा बुरा समय। तो एक बार जरा फिर से बोलिए, बजरंग बली की जय। मजा नहीं आया? बजरंग बली की जय। बस इतना ध्यान रखिएगा, वह बंदर नहीं है। एंड प्लीज डू नॉट कॉल हिम अ मंकी गॉड ऑफ इंडिया, प्लीज। आपको खूब खुशियां मिले। राम राम, नमस्कार।